आज हम लोग सीजीएल एग्ज़ाम जो कि मार्च में हुआ है उसमें पूछे गए वोकेबलरी को देखेंगे। आज का हमारा वोकेबलरी है एंटोनिम्स। पहला है हमारा एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है कहीं बाहर जाना, कहीं बाहर जाना। इसका अपोजिट होगा अराइवल। अराइवल का मतलब होता है किसी का आगमन, आगमन होना। बाकी एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। डिपार्चर का मतलब होता है पहुंचना। और रिफंड का मतलब रिफंड करना, पैसे वापस करना। नेक्स्ट हमारा क्वाइसेंट। क्वाइसेंट का मतलब होता है शांत। क्वाइसेंट का मतलब होता है शांत होना। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा क्वाइसेंट का एक्टिव, मतलब सक्रिय। पीसफुल का मतलब ही शांत होता है। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। और डिजेक्टेड का मतलब होता है जो निराश रहता है, उसे हम कहते हैं डिजेक्टेड, निराश होना। नेक्स्ट है हमारा हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है उल्लासित होना, खुश होना। हैप्पी का मतलब भी सेम है, खुश होना। मैरी का मतलब भी खुश होना। ब्लीथ का मतलब भी खुश होना। इट मीन्स ये चारों वर्ड क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मतलब इन चारों का मतलब होता है खुश होना, उल्लासित होना। और इसका अपोजिट हो जाएगा सैड। इट मीन्स उदास होना। नेक्स्ट है हमारा वीसियस। वीसियस का मतलब होता है भ्रष्ट होना, कोई भ्रष्ट इंसान। भ्रष्ट होना होता है विशेष। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य। और वर्चुअस का मतलब होता है जो कि वर्चुअस है, यानी जो सद्गुणी है। इट मीन्स विशियस का एंटोनिम्स होगा हमारा वर्चुअस। सीनफुल का मतलब भी होता है भ्रष्ट। बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक। नेक्स्ट है हमारा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, काउशन। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। अलर्ट का मतलब भी होता है सतर्क, और वैरी का मतलब भी होता है सतर्क या सावधान। इट मीन्स ये चारों क्या है? सिनोनिम्स। चारों का मतलब होता है सतर्क होना, सावधान होना। लेकिन रैश, रैश का मतलब होता है जल्दबाजी। मतलब विजिलेंट का एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा रैश। इट मीन्स जल्दीबाजी। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। स्टेल का मतलब होता है बासी। और स्टिफ का मतलब होता है जो हार्ड हो। इट मीन्स फ्लेक्सिबल का अपोजिट हो जाएगा स्टिफ। सॉफ्ट का मतलब तो मुलायम। और सपल, सपल का मतलब भी होता है लचीला। फ्लेक्सिबल, इट मीन्स ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। फ्लेक्सिबल और सपल ये दोनों सिनोनिम्स हैं। दोनों का मतलब होता है लचीला, और इसका एंटोनिम्स हमारा है स्टिफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। और नैरो का मतलब होता है संकड़ा, पतला। लार्ज का मतलब होता है बड़ा। लॉन्ग का मतलब लंबा। वाइड का मतलब चौड़ा। ब्रॉड का हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा नैरो। ब्रॉड का मतलब बहुत चौड़ा होना, और नैरो का मतलब संकरा, पतला। नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब होता है हमारा स्वतंत्रता। इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब होता है किसी पे निर्भर करना। कन्विंस मतलब होता है किसी को मनाना। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को पहुंचाना, डिलीवर करना। इंडिपेंडेंस का मतलब भी होता है इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्र होना। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना। आउटडेटेड का मतलब भी सेम है, पुराना ही। रिसेंट का मतलब होता है जो रिसेंट है, जो नया है। इट मीन्स ये दोनों क्या है? ऑब्सोलीट का एंटोनेम हमारा हो गया रिसेंट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना। रिसेंट का मतलब होता है नया। आउटडेटेड का मतलब भी होता है पुराना। रिजिड मतलब कड़ा होना या फिर जिद्दी होना। रिमोट का मतलब होता है रिमोट एरिया, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, सुदूर क्षेत्र जिसे कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। इट मीन्स किसी का अपमान करना, इंसल्ट करना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्रशंसा करना। डिप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्राइस को कम करके आंकना, मूल्य कम करके आंकना। इट मीन्स डेप्रिशिएट। इंसल्ट का मतलब भी होता है किसी का अपमान करना। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत। डेरोगेटरी का एंटोनिम हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। डेरोगेटरी मतलब किसी का अपमान करना, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसी का प्रशंसा करना। नेक्स्ट हम देखेंगे OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो कि 2020 सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है हमारा वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप। जो शिप को लोड करता है और अनलोड करता है उसे हम कहते हैं स्टीव डोर। रस्टिक का मतलब होता है गवार।
स्पेंसर का मतलब अनमैरिड वुमेन, उसे हम कहते हैं स्पेंसर। कैप्टन का मतलब तो पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा अ सडन रश ऑफ फ्राइटेंड पीपल एंड एनिमल, मतलब ऐसा भीड़, ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग हों और जानवर हों, उस भीड़ को, उसे वैसे चीज, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैम्पिड। स्टैम्पिड मतलब भगदड़ मच जाना, सडन रश होना, उसे हम कहते हैं स्टैम्पिड, इट मीन्स भगदड़। रिक्लूज मतलब होता है एकांतवासी, जिसे अकेले रहना पसंद हो। और स्कैपगोट का मतलब होता है जो दूसरे के बदले पनिशमेंट ले, मतलब दूसरे की सजा उसे मिले, उसे हम कहते हैं स्कैपगोट, इट मीन्स बलि का बकरा होना। ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन। नेक्स्ट OWS हमारा ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर, जो किसी भी ऑर्डर को नहीं मानता हो, किसी की आज्ञा को नहीं मानता, रिफ्यूज़ करता हो, उसे हम कहते हैं डेफियंस। डेफियंस का मतलब होता है अवज्ञाकारी, जो किसी की बातों को नहीं मानता हो, उसे हम कहते हैं डेफियंस। एडहेरेंस का मतलब पालन करना, कॉम्प्लायंस का मतलब भी पालन करना, और ओबीडियंस का मतलब भी पालन करना। एडहेरेंस, कॉम्प्लायंस और ओबीडियंस तीनों का मतलब होता है पालन करना। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स डैट गवर्न वंस बिहेवियर, ऐसा मॉडल जो बिहेवियर के बारे में सिखाता है उसे हम कहते हैं इथिक्स, उसे हम कहते हैं इथिक्स। ये हमारा इसका हो गया OWS। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। इंट्यूशन का मतलब होता है मतलब मन की बात, इंट्यूशन, मन की इच्छा, मन की बात, इसे हम कहते हैं इंट्यूशन। एटीट्यूड का मतलब होता है प्राउड एटीट्यूड, ये हमारा निगेटिव वे में ये वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहाँ कपड़े रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वार्डरोब, जहाँ कपड़े रखे जाते हैं। हैंगर, हैंगर का मतलब तो एक ये होता है जहाँ कपड़ों को टांगा जाता है, और हैंगर उस जगह को भी कहते हैं जहाँ पे एरोप्लेन, बहुत सारे एरोप्लेन रहते हैं, उसे हम हैंगर कहते हैं। शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब होता है छड़ी, पतला सा डंडा। और कॉफिन, कॉफिन का मतलब होता है हमारा ताबूत, मतलब जिसमें सबको दफन करके जो जो बॉक्स रहता है सबको रखने का, उसे हम कॉफिन कहते हैं, मीन्स ताबूत। आज के लिए इतना ही, मिलते